चैप्टर 1 द क्वाइट ऑब्जर्वर। एक चुप सा लड़का आर्य को लगता था कि उसने इनविजिबिलिटी की कला सीख ली है। लिटरल सेंस में नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी कि वो जिंदगी के रास्तों से गुजर जाए बिना किसी हलचल के। क्लास 11B की दूसरी आखिरी बेंच, खिड़की के पास, वो वहीं बैठा रहता था, बाहर की दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखता हुआ क्लासरूम की कंपैरिजन में। खिड़की के बाहर का नीम का पेड़, वही तो उसका डेली व्यू था। उससे ज्यादा तो वो अपने क्लासमेट्स को भी नहीं जानता था। 17, यही उसकी उम्र थी, इतनी कि इमोशंस बहुत डीपली महसूस हो सकें, पर इतनी नहीं कि उन्हें समझ सके या हैंडल करना आ जाए। वो सैड नहीं था, नॉट एग्जैक्टली, बस थोड़ा ज्यादा क्वाइट था एक ऐसी दुनिया में जो हर टाइम नॉइज को सेलिब्रेट करती है। टीचर्स उसके मार्क्स की तारीफ करते थे, पर उसका नाम उन्हें याद ना ही रहता था, उसे फर्क नहीं पड़ता था। फिर आई श्रावी। उसने उसे बहुत पहले देख लिया था, उससे पहले कि श्रावी को उसका कोई वजूद समझ आए। वो टर्म के बीच में आई थी, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जिसकी स्माइल किसी भी रूम में परमिशन के बिना एंटर कर जाती थी। आर्य को आज भी याद है जब उसने पहली बार उसे देखा था। क्लास के बाहर खड़ी थी, नर्वसली अपने बैग की स्ट्रैप एडजस्ट कर रही थी और बालों की एक लट कान के पीछे कर रही थी। कुछ था उसमें, थोड़ा अनश्योर फिर भी स्ट्रेंजली कॉन्फिडेंट, जिसने आर्य को पॉज करा दिया। श्रावी वो टाइप की थी जो 2 मिनट में दोस्त बना ले। ऋषि, जो हर समय कुछ न कुछ मजाक करता रहता था, उसने पहले ही दिन उसे क्लास प्रॉपर्टी बना दिया था। और वीर, द चार्मिंग गाय जो हमेशा सबका अटेंशन खींच लेता था, पहले ही उसे स्कूल घुमाने का ऑफर दे चुका था। आर्य ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। कुछ ही हफ्तों में उसकी हंसी क्लासरूम का हिस्सा बन गई थी। वो जब हंसती थी तो सिर थोड़ा झुका लेती थी, कुछ समझ ना आए तो नाक सिकोड़ लेती थी। आर्य इन जेस्चर्स को ऐसे कलेक्ट करता जैसे कोई सूखे फूल किताब में छुपाकर रखे। धीरे धीरे, बिना खुद नोटिस किए, उसे उसकी प्रेजेंस की एडिक्शन सी हो गई थी। वो उससे कभी नहीं बोली, बोलती भी क्यों? वो तो बस एक नाम था अटेंडेंस में, वो लड़का जो सिर्फ पूछे जाने पर जवाब देता था। लेकिन आर्य को लगता था शायद साइलेंस में भी कुछ कनेक्शन था, ऐसा जो वर्ड्स से टूट सकता था। फिर आया वो मंडे मॉर्निंग। जैसे ही वो क्लास में आया, सीटिंग चार्ट चेंज हो चुका था। मिस काम्बले, उनकी क्लास टीचर, ने कहा न्यू अरेंजमेंट से फोकस बढ़ेगा। आर्य को चेंजेस से इश्यू नहीं था जब तक वो उसे स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करने के लिए मजबूर ना करे, पर जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ बढ़ा, वो वहीं रुक गया। श्रावी वहां पहले से बैठी थी। ओ हे, उसने ब्राइटली कहा, लुक्स लाइक वी आर डेस्क पार्टनर्स नाउ। आर्य ने पलकें झपकाईं, कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली, बस सिर हिलाया और बैठ गया। श्रावी को उसकी चुप्पी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कैजुअली गाना गुनगुना रही थी, बुक्स निकाल रही थी, कभी कभी अपनी नोटबुक के मार्जिन्स में कुछ डूडल कर देती थी। आर्य ने कोशिश की ब्लैक बोर्ड पर फोकस करने की, पर उसकी प्रेजेंस किसी कर्टन से छनती सनलाइट जैसी थी, सॉफ्ट बट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। यू डोंट टॉक मच, डू यू? उसने सेकंड पीरियड के बीच में पूछा। आर्य ने उसकी तरफ देखा, कंफ्यूज्ड कि क्या जवाब दे। वो मुस्कुराई, दैट्स ओके, आई टॉक इनफ फॉर 2 पीपल। वो भी हल्के से मुस्कुराया, और पहली बार उसने आर्य को देखा। उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा बदल गया। अब श्रावी कभी कभी बात कर लेती, होमवर्क क्या है पूछना, पेन बोरो करना, लंच में चॉकलेट देना, छोटी छोटी बातें जिनका असर बड़ा था। उसकी ग्रे सी दुनिया में कलर भरने लगा था। आर्य को पता चला कि उसे एक्स्ट्रा स्वीट चाय पसंद है, उसे कबूतरों से डर लगता है लेकिन बिल्लियों से प्यार है, और उसकी फेवरेट मूवी हर बार उसे रुला देती है, हालांकि वो मानेगी नहीं। वो सुनता था, याद रखता था और मन में ट्रेजर करता था। कभी कभी वो रैंडम क्वेश्चंस भी पूछती, डू यू थिंक एलियंस आर रियल? और चॉकलेट को ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए या नहीं? और जब तक आर्य कुछ कहे, वो हंसते हुए आगे बढ़ जाती, वो बस ब्लश करता रहता। एक बार दोनों का हाथ एक ही नोटबुक की तरफ बढ़ा, छू गया, किसी ने हाथ नहीं हटाया, नजरें मिली, एक पल ज्यादा। श्रावी ने नजरें नीचे कर ली, चीक्स थोड़े रेड हो गए। आर्य का दिल जोर से धड़कने लगा। ब्लश, एक छोटी सी चीज, लेकिन आर्य ने उसे अपने दिमाग में इन्फिनिट बार रिपीट किया। लेकिन उस क्लासरूम में सिर्फ वो नहीं थे। वीर अपनी चार्म के साथ श्रावी को वैसे हंसाता था
जैसे आर्य कभी नहीं कर पाया। और हर बार जब वो ज्यादा जोर से हंसती, आर्य के दिल में कुछ चुभता, एक चुप जेलसी जो कभी बाहर नहीं आने दी। ऋषि सरप्राइजिंगली एक अजीब एलाई बन गया था। अगर तू और ज्यादा ब्लश करेगा ना तो पूरी स्कूल तुझे टोमेटो बोलेगी, वो कहता। आर्य हंस देता, श्रावी भी, पर उस दिन उसकी नजर थोड़ी देर तक टिकी रही। क्या यह बस मजाक था या कुछ और? आर्य ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। दिन बीतते गए, फरवरी धीरे धीरे पास आने लगी और आर्य खुद को ऐसे मोमेंट्स के बारे में सोचते पाता जो कभी हुए ही नहीं थे, जिन बातों को वो शायद कभी कहे। उस एक पल के बारे में जब वो बिना किसी बहाने के श्रावी का हाथ पकड़ पाए, पर वो अब भी वहीं था, द क्वाइट ऑब्जर्वर। और श्रावी एक धूप की किरण जो उसकी चुप दुनिया में उतर आई थी। उसे नहीं पता था, पर क्लॉक चल चुकी थी। टाइम वॉज नॉट ऑन हिज साइड, पर अभी के लिए दे शेयर्ड अ डेस्क। और आर्य ने शायद पहली बार खुद को इतना जिंदा महसूस किया। एक चुप सा लड़का खिड़की के पास जिंदगी से गुजरता, बस अपनी आस। क्लासरूम में सबसे पीछे की सीट नीम का पेड़ था उसका क्लोजेस्ट मीट। फिर आई श्रावी, मुस्कान में रोशनी, आर्य की दुनिया में भर गई थोड़ी सी खुशी। डेस्क पार्टनर बनी, बोली भी खूब। आर्य की चुप्पी में बजा कोई साज अनूठा और रूढ़। हाथ छू गया, पल ठहर गया, नजरों में कुछ था जो कह न सका। वो चुप रहा, वो खिलखिलाई। आर्य की ग्रे दुनिया में थोड़ी धूप सी आई। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ कहानियों को देख के रोंगटे खड्डे हो जाते हैं और कुछ कहानियों को सुनकर मगर इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड्डे हो जाते हैं।